कॉन्फिडेंट कैसे रहूं? कहाँ से लाऊं कॉन्फिडेंस? जब हर तरफ से यही सुनने को मिलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम जिंदगी में क्या ही कर लोगे। ये समस्या बहुत कॉमन है जो आजकल हमारे बच्चों के साथ ये सब उन्हें सुनने को मिलता रहता है। और कभी कभी ये सुनते सुनते ही उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इतना शैटर्ड हो जाता है, इतना मतलब वो अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अब शायद वो ज़िंदगी में किसी चीज़ की भी लायक नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो आपने सही सुना। तो आज का हमारी समस्या है कि कॉन्फिडेंट कैसे रहें, कैसे हर समस्या को कॉन्फिडेंटली डील करें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। तो जैसे कि आज संडे है और आज की हमारी समस्याएं होती हैं बच्चों की। तो ऐसी ही कुछ समस्याएं मेरे पास आई हैं, जिसमें से एक समस्या कुछ मिलती जुलती है, जैसे हमने कल एक समस्या डिस्कस की थी बच्चों की ही। तो ये एक समस्या है कि इन्होंने लिखा है कि मैं 18 साल का हूँ और नीट एग्ज़ाम्स की उन्होंने तैयारी की थी और शायद एग्ज़ाम भी दिए थे, बट उसमें उनका रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, अब तुम इंजीनियरिंग कर लो। और पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले भी लिया। बट बात बात पर या बहुत बार पेरेंट्स उसको बोलते रहते हैं बच्चे को कि तुमसे तो नीट भी नहीं हुआ, तुमसे तो इंजीनियरिंग भी नहीं होगा, ये कहते। और ये सुनते सुनते बच्चे को अपने ऊपर ही डाउट होने लगा है कि क्या सच में मैं इंजीनियरिंग भी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो मैं क्या करूं? बच्चे को समझ नहीं आ रहा है या स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि मैं अब जो कर रहा हूं उसमें उस बच्चे ने अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही मोटिवेट कैसे रहूं कि यस मैं कर सकता हूं। तो इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी होती है, निराशा होती है कि जब हमें कोई एक चीज़ में हम फोकस करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते, तो डेफिनेटली निराशा तो होगी। लेकिन इस निराशा का मतलब ये नहीं है कि सभी डोर्स बंद हो गए हैं। जैसा तुमने पेरेंट्स की एडवाइस लेकर इंजीनियरिंग शुरू की है, तो यस, इसे शुरू कीजिए, शुरू कर दी है तो इसको कंटिन्यू करिए। अब रही बात पेरेंट्स के बार बार ये बोलने की कि आपसे नहीं होगा, तो आप अपने पेरेंट्स को बिठाइए, समझाइए कि देखो, नीट कोई भी एग्ज़ाम, नीट है या इंजीनियरिंग है, इतना इजी तो नहीं होता है। तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि मैंने अपनी बहुत कोशिश की बट नीट नहीं हुआ, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप जैसा बार बार मुझे बोलते रहते हैं, तो इससे डेफिनेटली मेरा मोरल डाउन होता है और मैं अपनी पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो जब आप पेरेंट्स को इससे ये बात करेंगे बैठाकर, तो शायद वो बात समझ जाएं। और अगर आपके पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों का मोरल हमें बढ़ाना है, उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना है। कभी कभी होता है कि बच्चे किसी एक चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी चीज़ में भी सफल नहीं होंगे। डेफिनेटली वो दूसरी चीज़ में सफल होंगे। अब ऐसे भी प्लान ए से जी तक हमारे पास प्लान 26 प्लान्स होते हैं। ए नहीं तो बी नहीं तो सी, कुछ तो कर ही लेंगे ज़िंदगी में। बट ये हमेशा नहीं होता है कि आपने एक में सफल नहीं हुए तो दूसरे में भी सफल नहीं। आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं। आप बोलकर देखिए, जब आप 2 बार ऐसा बोलेंगे बच्चे के साथ कि बेटा तुम कर सकते हो और ये तुम डेफिनेटली कर लोगे, तो देखिए वो कितना जल्दी इस बात से मोटिवेट होगा या हो जाएगा। तो और वो अपनी इस लाइन को जो उसने अभी सेलेक्ट किया है उसमें बहुत अच्छा करके दिखाएगा। आई होप कि बेटा तुम्हें बात समझ में आई होगी, बेटा या बेटी या स्टूडेंट। ओके, तो ऐसी ही हमारी एक दूसरी समस्या भी है, जो है इन्होंने लिखा है कि वो 22 साल के हैं और उन्होंने अपनी 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए थे, जबकि उनके पेरेंट्स, अब यहाँ भी एक बात है कि पेरेंट्स बहुत बार हम लोग अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं अपने भाई बहन के बच्चों से, अपने फ्रेंड्स के बच्चों से, जो बहुत ही गलत बात है। ये डेफिनेटली हमारे बच्चों को बहुत ही डीमोटिवेट करती है
उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम बार बार उनसे बोलते रहेंगे, वो देखो उनका बच्चा कितना अच्छा है, उनका बच्चा क्या कर रहा है, उनके बच्चे के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये बहुत बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कभी भी अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से मत कीजिए। उनका बच्चा अलग है, उसकी लाइन अलग है, उसकी लाइफ अलग है, आपके बच्चे की लाइन और लाइफ दोनों अलग हैं। हो सकता है जो आपके बच्चे के लिए है वो उस बच्चे के लिए नहीं है, जो आपका बच्चा कर सकता है वो उनका बच्चा नहीं कर सकता। तो सभी की कैपेबिलिटीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए, स्पेशली अपने बच्चे को। और अगर आप में कंपैरिजन आता भी है तो अपने बच्चे के सामने बिल्कुल भी मत जताइए कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं तो आप अपने बच्चे को डिग्रेड कर रहे हैं। तो इन्होंने भी यही लिखा है कि पेरेंट्स हमेशा बोलते रहते हैं कि उनका बच्चा देखो वो तो साइंस में इतना अच्छा कर रहा है, तुमने आर्ट सब्जेक्ट ले लिए और अब तुम क्या करोगे। अब आर्ट सब्जेक्ट्स लेने के बाद अगर आप ये सोचे कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते या मैं अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो सकते इन आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी तो ये मिथ, ये धारणा एक्चुअली चेंज हो गई है। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स बन सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एमबीए भी कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट से, और देखिए फिर आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जाती है। तो ये बहुत पहले के टाइम में था कि साइंस लेकर ही आप कुछ कर सकते हैं, बट अब ऐसा ये टाइम चेंज हो गया है और हमें टाइम के साथ चेंज करना सीखना चाहिए। और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स की जो भी सब्जेक्ट्स उसे पसंद आते हैं और वो उनमें ही अच्छा करेगा, आप देख लीजिएगा। मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि आप साइंस पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो, उनकी जो मर्जी मैंने उनको करने दिया और सच में वो लाइफ में आज सक्सेसफुल हैं। और अब एक और समस्या जो है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, क्या करूं, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं। सो ये एक समस्या है कि इनकी भी समस्या कल वाले वीडियो की ही समस्या की तरह सेम है। इन्होंने कहा है कि ये कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रगल कर रही हैं। वो बहुत जल्दी फंबल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उन्हें क्या कहना है जब वो किसी दूसरे यानी किसी के सामने अगर उन्हें कुछ बात करनी होती है। और हमेशा उन्हें डर लगा रहता है कि ये लोग मेरी गलती ना पकड़ लें, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, जिससे उनका कॉन्फिडेंस अगेन पूरा हिल गया है एंड उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। वो जब भी कुछ बात कहना चाहते हैं वो भूल जाते हैं उस बात को, और जैसे हम बोलते हैं ना हकलाना, ऐसे ऐसे करके सोचने लगते हैं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। तो अब क्या करें, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। तो कम्युनिकेशन चाहे आपका हिंदी में है या इंग्लिश में है, और पब्लिक स्पीकिंग दोनों एक तरह से साथ में ही चलते हैं। बट हाँ, पब्लिक स्पीकिंग जब आपको किसी दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, बोलना होता है किसी टॉपिक पर, या आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू देना है, किसी से कुछ पूछना है, ये सभी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ही आते हैं। सो कम्युनिकेशन, आप जिस भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस अपनी लैंग्वेज की वोकैबलरी, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसको बढ़ाइए, उसको थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए। अगर आप ये इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली यूट्यूब वीडियोस देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करिए इंग्लिश में। ये आपकी कम्युनिकेशन तो सुधारेगा ही, साथ में आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा। तो पहले आप मिरर के सामने रोज़ बात करिए। अगर आपको लगता है कि घर में कोई देख रहा है तो ठीक है, देखने दीजिए, आपको इम्प्रूव करना है। फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करनी शुरू कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा बहुत अच्छा दोस्त है जिससे आपके साथ आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं कि भाई मुझे इसमें हेल्प चाहिए, तो अपने दोस्त को घर बुलाइए या उसके घर जाइए और उसे कहिए अब मैं बोलूँगा और तुम सुनो और मुझे बताना कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। तो इससे धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डेफिनेटली आपका ये जो डर है कि कहीं लोग मुझे गलत न समझे, निकल जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपको आपकी इस समस्या का समाधान मिल गया होगा। तो मैं हूँ उर्वशी और यहाँ हम बातें करते हैं
दिल की बात, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की। कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम का समस्या यानी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो लिख भेजिए अपने दिल की बात मेरे ईमेल आईडी पर, और मैं आपकी उस प्रॉब्लम का, आपकी दिल की बात सुनने की कोशिश करूँगी और उसका समाधान यानी कुछ तो हल हम बैठकर निकाल ही लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। टेक केयर, बाय बाय।